हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ में अक्टूबर 2019 क्वेश्चन नंबर 3A1 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट निकालना है, 8 मार्क के लिए पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी रहेगा उसका भी पूरा एक टाइप का रिवीजन कर लेंगे, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था ए मशीन वाज इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट किया है ऑन 1 अप्रैल 2018, 18 को किया था 1 अप्रैल को, एंड वाज डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस में डाल दिया था। तो आपको मैं बता दूं, जब तक वो वेयर हाउस में है आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी होती। जब वो होम कंजम्पशन के लिए या बाहर निकलता है कस्टम क्लियरेंस से, तब हमको कस्टम ड्यूटी भरनी होती है। तो 1 अप्रैल 2018 को इंपोर्ट किया था, वेयर हाउस में ही पड़ा था। एन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड। अब देखो, बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया है, जैसे ही वो प्रेजेंट किया है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन कब किया उसने? 1 नवंबर 2018 को किया, एंड द ड्यूटी वाज असेस्ड। लेकिन ड्यूटी का कैलकुलेशन, कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन 3 नवंबर को हुआ, और वो कितना आया? 5 लाख आया, एंड वाज फाइनली पेड। और पेमेंट देखो कब हो रहा है? 14 नवंबर को हो रहा है। इंटरेस्ट कितना दिया है? 15% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो इम्पोर्ट किया था अप्रैल में, जब से अप्रैल के बाद सीधा 1 नवंबर को एंट्री प्रेजेंट किया, बिल ऑफ एंट्री BOE पास किया। उसके ऊपर ड्यूटी का जो असेसमेंट हुआ, कैलकुलेशन हुआ, वो 3 नवंबर को हुआ। आफ्टर दैट एक्चुअल में जो ड्यूटी पे की गई, कस्टम ड्यूटी, वो 14 नवंबर को पे की गई। अब इस बेसिस पे आपको बताना है कि इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना होगा। तो सबसे पहले इसका जो प्रोविज़न है वो देख लेते हैं। तो प्रोविज़न दिया है, सबसे पहला टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि पता रहेगा कि किस डेट तक इंपोर्ट ड्यूटी भरना है। अगर लेट भरेंगे तभी इंटरेस्ट निकलता है, राइट। लेट नहीं भरेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इंपोर्ट ड्यूटी आपको भरनी है ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे भरना है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया। इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि आपने अपने हिसाब से बता दिया कि भाई इसका कस्टम ड्यूटी ये है, और आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया। तो क्वेश्चन में देखो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट है क्या? तो क्वेश्चन में बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड दिखा रहा है, इधर पे देखो, बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 नवंबर। तो 1 नवंबर है, तो कभी भरने का है? ऑन द सेम डेट। तो ड्यू डेट क्या होगी? 1 नवंबर को ही होगी। लेकिन पेमेंट कब किया? 14 नवंबर को किया। तो लेट किया ना। 1 नवंबर का टाइम था, तो 2 नवंबर से काउंटिंग होगा, क्योंकि 1 नवंबर पूरा मिलेगा आपको। तो 2 नवंबर से काउंटिंग होगा 14 नवंबर तक। तो कितना दिन होता है? 13 डेज होता है। 13 डेज का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन और भी इसका प्रोविज़न है। सेकंड प्रोविज़न क्या है? विद इन 1 डे, एक दिन का टाइम मिल जाएगा। अगर हॉलीडे है तो दूसरे दिन तक का टाइम मिल जाएगा। जैसे आज 1 जैन, आप ले लो 10 जैन है, तो 10 जैन के बाद आपको 11 जैन का टाइम मिलेगा। 11 जैन तक आप भर सकते हो। अगर नहीं भरा तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 12 जैन से स्टार्ट होगा। तो सेम वे में एक दिन का आपको टाइम मिलता है एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। अगर 10 को आया तो 11 तक का टाइम मिलेगा। लेकिन 11 कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया तो 12 तक का टाइम मिलेगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न टू हिम बाय PO, PO होता है प्रॉपर ऑफिसर, फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ असेसमेंट। देखो ये वर्ड याद रखो, असेसमेंट और रीअसेसमेंट। अगर बिल ऑफ एंट्री जो प्रेजेंट की गई है, जिसमें PO ने डिसाइड किया है, असेसमेंट करके, रीअसेसमेंट करके, प्रोविजनल असेसमेंट करके कि भाई आपकी ड्यूटी इतनी होगी, कस्टम ड्यूटी आपको इतना भरना पड़ेगा। अगर PO ने डिसाइड कर लिया कि भाई आपकी कस्टम ड्यूटी ये होने वाली है, जिसको असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको सेम डे नहीं भरना है इंपोर्ट ड्यूटी, अगले दिन तक का भरना है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में चेक करो तो यहाँ पे सिर्फ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट का, लेकिन देखो आगे देखे क्या दिया? ड्यूटी वाज असेस्ड। असेस्ड का मतलब असेसमेंट किया है, क्लियर नहीं बोला है लेकिन असेस किया है ना, तो PO ने। तो आपको 1 नवंबर तक नहीं भरना है, 2 नवंबर तक भरना है, क्योंकि एक दिन का टाइम मिल जाता है। आई बात समझ में? तो एक दिन का टाइम मिलेगा तो 2 नवंबर तक भरो आप।
तो 2 नवंबर तक भर सकते हो, तो 2 नवंबर तक भरा, ठीक है, नहीं भरा तो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 14 नवंबर को आपने इंटरेस्ट भरा है, इसका मतलब 2 नवंबर तक का टाइम था तो 2 नवंबर तक भी नहीं भरा, तो मतलब 3 नवंबर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3 नवंबर से 14 नवंबर। आ रही बात समझ में? तो ये इसका प्रोविज़न है, प्रोविज़न नंबर 2। पहला सेम डेट पे भरना है, अगर जो बंदा खुद ही प्रेजेंट कर रहा है कि इतना ड्यूटी होगा कस्टम ड्यूटी, तो सेम डेट पे भर दो। अगर पीओ ने उसका असेसमेंट और रीअसेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट किया तो जिस दिन किया उसके अगले दिन तक का टाइम मिलता है, एक दिन का टाइम मिलता है, और अगले दिन अगर हॉलीडे होगा तो उसके नेक्स्ट डे तक का टाइम मिलेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन हुआ है बिल ऑफ एंट्री का और असेसमेंट भी हुआ है, तो हम लोग को एक दिन का टाइम मिलेगा। एक दिन का टाइम कब मिलेगा? जिस दिन असेस्ड हुआ, प्रेजेंट हुआ, वो 3 नवंबर है ना, तो नेक्स्ट डे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 4 नवंबर से, क्योंकि पेमेंट क्या हुआ है 14 नवंबर को हुआ है। आई बात समझ में? फिर से बता देता हूँ, 1 डे का टाइम मिलेगा, तो जिस दिन असेसमेंट हुआ उसके नेक्स्ट दिन, तो 3 नवंबर के बाद कितना आएगा? 4 नवंबर आएगा। 4 नवंबर तक आप भरना था कस्टम ड्यूटी, लेकिन भरा कि कभी 14 नवंबर, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक होगा। आ रही है बात समझ में? तो पूरे क्वेश्चन में यही बोला है, अगर सिर्फ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया रहता तो 1 नवंबर तक का ड्यू डेट था, तो 2 नवंबर से 14 नवंबर का इंटरेस्ट आता। अब असेसमेंट हो गया, असेसमेंट जिस डेट पे हुआ है उसके नेक्स्ट डेट तक का टाइम मिलता है 4 नवंबर, तो 4 नवंबर तक का आपका ड्यू डेट था, लेकिन आपने भरा कितना? 14 नवंबर, तो 5 तारीख से लेके 14 तक का इंटरेस्ट निकलेगा। आ रही बात समझ में? फिर ये थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन टेबल डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब होता है कभी कभी क्या होता है, गुड्स निकालने दिया जाता है और सामने वाला बोलता है कि कस्टम ड्यूटी मैं अभी नहीं भरूंगा, बाद में भरूंगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन और प्रोसीजर है। तो उस सिचुएशन में कैसा होता है कि आपको एक टाइम मिलता है कि अगर आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया, ठीक है, ये देखो 3 केस है इसके अंदर, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया फॉर पेमेंट, वो है फर्स्ट डे से लेके 15 डे ऑफ एनी मंथ, कोई भी महीना है 1 से 15 तारीख को अगर आपने प्रेजेंट किया, राइट, कि भाई बिल ऑफ एंट्री ये है अपना, तो आपको ड्यू डेट कभी तक आएगा? 16 डे, मतलब कोई भी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में है तो आपको 16वें दिन, तो अगर आप जनवरी में हैं तो 1 से 15 जैन, तो कब तक भरोगे आप? 16 जैन तक भरोगे, तो ड्यू डेट हो जाएगी 16 जैन। लेकिन आप 16वें दिन से लेके एंड ऑफ द मंथ लेते हैं, मार्च को छोड़ के, तो आपको नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख मिलती है, मतलब 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन में अगर आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया फॉर पेमेंट, तो उस 15 दिन को छोड़ के नेक्स्ट 16वें दिन का आपका ड्यू डेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ एंट्री 16वें दिन से लेके 16 डे से लेके एंड 31 मार्च या 30 अप्रैल या 31 डे जो भी रहेगा उसके नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मंथ एंड हो गया ना, तो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख तक आप ड्यूटी भर सकते हो, कस्टम ड्यूटी। हॉलीडे नहीं होना चाहिए, हॉलीडे रहेगा तो याद रखना, हॉलीडे रहेगा तो नेक्स्ट डे आ जाएगा। लेकिन मार्च के सिचुएशन में कैसा है, मार्च के सिचुएशन में 31 मार्च है ना, तो 31 मार्च तक ही आपको कस्टम ड्यूटी भरना है। आई बात समझ में? तो ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं। पहला, सेम डेट पे अगर सेल्फ असेसमेंट है, तो अगर पीओ का नाम आया, पीओ ने असेसमेंट किया, तो 1 दिन का और टाइम मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट को आप अप्लाई करो कि भाई हम लोग को अभी नहीं, बाद में भरना है, कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है प्रोसीजर फॉलो किया। अगर 1 से 15 तारीख के बीच का बिल ऑफ एंट्री है तो 16वें दिन, 16 तारीख से लेके मंथ एंड तक है तो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख, और मार्च का 16 से 31 मार्च है तो 31 मार्च को ही मिले आपको ड्यू डेट भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये तो इसका पीरियड हो गया, मतलब ड्यू डेट हो गया। अब क्या होगा, पीरियड कब से काउंटिंग होगा? काउंटिंग होगा जो ड्यू डेट है, तो इसमें ड्यू डेट सेम डेट था, इसमें ड्यू डेट नेक्स्ट डेट था, इसमें ड्यू डेट बताया 16वां दिन नेक्स्ट मंथ का पहला दिन और 31 मार्च, तो इस डेट तक अगर भरा तो ठीक, नहीं तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट। तो नेक्स्ट डेट कुछ भी हो सकती है, मतलब जो ड्यू डेट रहेगा उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग करो टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो अपने क्वेश्चन में 3 नवंबर को असेसमेंट हुआ, 3 नवंबर को असेसमेंट हुआ तो 4 नवंबर तक आप ड्यूटी भर सकते थे, कभी तक? 4, लेकिन 4 तक तो भरा नहीं आपने, 14 नवंबर को भरा, तो 15 नवंबर से काउंटिंग होगा, सॉरी
5 नवंबर से काउंटिंग होगा, कब तक? 14 नवंबर तक। तो 5 से 14 आप काउंट करें तो आपको मिलेगा, तो 5 से अगर काउंट करेंगे तो 10 दिन मिलेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना होगा? 10 डेज। ठीक है। इंटरेस्ट इसका जो रहता है अलग रहता है, रेट फिक्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और वेव करता है, अगर चांसेस है तो CBIC उसको वेव कर सकता है, और रेट होता है 10% से लेके 36%। तो क्वेश्चन में जो रेट दिया रहेगा वो लेने का। तो क्वेश्चन में रेट दिया है 15, तो वी विल टेक द 15। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाला। अब क्वेश्चन के थ्रू सम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया है, जो डेटा दिया है अपने पास वो डेटा ले लेते हैं। पहला 1 अप्रैल है, जो डेट है वो देखें, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 14 नवंबर। तो पहला हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला डेट ऑफ इंपोर्ट, कभी इंपोर्ट किया? 1 तारीख को इंपोर्ट किया। फिर आपने बिल ऑफ एंट्री कब डाला? बिल ऑफ एंट्री डाला आपने 1 नवंबर। तो 1 नवंबर तक ही भरना था, लेकिन ये वाला केस नहीं, इसमें असेसमेंट हुआ। असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ? 3 नवंबर। तो 3 नवंबर से एक दिन ज़्यादा मिल जाएगा, 4 तारीख। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा इसमें? 4 तारीख हो जाएगा। देखो ध्यान से, आई बात समझ में? अगर ये वाला सेंटेंस नहीं होता तो 1 तारीख ही रहती। तो 4 नवंबर तक का ड्यू डेट था, बराबर है। ड्यू डेट पता चल गया, तो 4 नवंबर को भरा आपने? नहीं, आपने एक्चुअल पेमेंट कब किया? 14 नवंबर को किया, तो गलत हो गया। तो इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? 4 तारीख से नहीं होगा, क्योंकि 4 तारीख ड्यू डेट है, 5 तारीख से स्टार्ट होगा। तो 5 तारीख से लेके 14 नवंबर आपका कितना? 10 डेज होएगा। 10 डेज आया, अब ड्यूटी निकाल लो, कितना ड्यूटी आएगा? ड्यूटी के ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा, राइट? ड्यूटी पेबल कितना था? 50,000, सॉरी 5 लाख। 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना था? 15%, है ना? क्वेश्चन में देखो 15% दिया है, निकाल लो। अब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, कैसे होगा? 5 लाख इंटू 15% इंटू 10/365, 10 डेज का है ना। तो देखो 5 लाख इंटू 15% इंटू 10/365, आपका आंसर आएगा 2055 रुपये। समझ में आया? 365 से डिवाइड करने का, कभी कभी क्वेश्चन में 360 देता है, तो टेक 360 ओनली। एग्ज़ाम में जो दिया रहेगा वो लेने का। तो समझ में आया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? तो इस तरीके से करना है। अगर शॉर्ट नोट आया, ऑब्जेक्टिव आया, तो ये सब भी आपको हेल्प करेगा। ये याद रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वेव बाय CBIC, और इंटरेस्ट का रेंज होता है 10 to 36%। एग्ज़ाम में जो रेट दिया रहेगा वो लेने का। ठीक है। तो आपके लेवल पे इतना नहीं बोलेगा कि कौन सा रेट लेना है, दे विल गिव यू। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।